अच्छा, मैं समझा पहले कि कोई इंडियन है, पाकिस्तानी है या बंगाली है, कोई अपने जैसे ही लग रहा है, कोई इटालियन तो लग नहीं रहा ये। तो मैंने कहा इसको ये इस्तेमालशुदा जो टिकटें हैं, पकड़-पकड़ के लोगों से दोबारा-दोबारा बेची जा रहा है, इसको रोकूँ पकड़ के। बट बाद में पता लगा इटालियन ही है भाई ये। खैर इस इंसिडेंट पे भी आगे चल के बात करेंगे, बट मेन एजेंडा इस व्लॉग का ये है कि हम डोमो दी मिलान के टॉप रूफ पे जाएँगे, वहाँ पे जाके गपशप लगाएँगे और एक्सपीरियंस आपको शो करूँगा कि कैसा था, कैसा नहीं था। सो सुबह-सुबह हम निकल गए सेंटर मिलान की तरफ। सेंट्राले इनका मेन जो है वो ट्रेन स्टेशन है, तो वहाँ मैं पहुँचा और जो है वहाँ से ट्रेन पकड़ के सेंट्रल मिलान की तरफ निकलना था। तो स्टेशन पे जब मैं पहुँचा तो यार इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, मैं इनका जो स्टेशन है वो जब मैं पहुँचा, मैं वॉक कर रहा, मुझे ऐसे लगा मैं किसी म्यूजियम में आ गया हूँ या किसी रॉयल पैलेस में आ गया हूँ। मतलब एक इसके आप इसकी रूफ्स देखें, आप इनके पिलर्स देखें, आपको लगता है कि यार ये कोई म्यूजियम में मैं आ गया हूँ टिकट खर्च के, या मैं कोई किसी रॉयल पैलेस में आ गया हूँ। और यहाँ पे एक अजीब सा जो है ना, एक जैसे रॉयलिटी नहीं आपको लगती, उस तरह का किस्म की फील आती है आपको। तो मैं कहता हूँ कमाल नहीं बना दिया यार जिसने भी बनाया ये स्टेशन भी। मैं जाना किधर ओए? मैं गवाच गया किधर जाना जी? कोई मुझे रास्ता बताएगा? कोई रास्ता बताएगा? आई थिंक उधर जाना है। आई थिंक आपके भाई ने उधर जाना है। चलो भाई, ये इसको आप एज अ टिकट यूज करें। इन द एंड जितना आपका बनेगा वो आपका कर लेंगे। अच्छा, ये भी बड़ा सिस्टम है। टिकटा फाड़ के ना दोबारा दोबारा यूज कर जाएंगे। नहीं यार, देखो तेरे काम नहीं करने ले यार। व्हाई यू हैविंग दिस टिकट्स? Local problem आती है सब सब ताड़ी तो नहीं गल है। चल कोई गल नहीं। अच्छा, आप चोर से कह रहे हैं कि तू कैमरा बनाने, मैं पुलिस को शिकायत लवांगा। वो जा 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 जा, जा कम कर। चलो कोई गल नहीं, हो जाता है यार। देखो हम जैसे भी हैं, हम जैसे भी हैं, एक चोर ही चोर को पहचान सकता है। उत्तों पै रहा सी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, उत्तों पै रहे। खैर एनीवेज ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਦਿਖਾਣੀ ਮਿਲਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ। लो जी, अपनी मंजिल आ गई है। डोमो लग गया। वो बीच चोर ने जरा सारा निजाम खराब करता सी, वो पीछे ही पै गया मेरे। ट्रेन चलने नहीं दी उसने भाई मुझे। आगे कहता मेरी वीडियो डिलीट कर। मैं कहती तू कतरीना गैस, तेरी वीडियो मैं डिलीट करा? इंज नहीं होंदा, ठीक है ना? तू चोर है, असं तेन उत्तों रंगे हाथों फड़ लेता है। खैर इन्हें छोड़े, हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ पहुंच गए हूँ डोमो। हम चल रहे हैं निकलने के लिए भी। भाई कार्ड चाहिए आपको? लो जी, पैसे जो है ना, पैसे सारे ये एंट्री गए इस इलाके के। चेक करो गेम की उठती। हाँ फिर क्या बात, हुए पैसे पूरे के नहीं हुए? मजा आया कि नहीं आया? इस चीज के सारे पैसे हैं। जब आप मिलान में आते हैं, सेंटर में आते हो, तो ये जो डोम है, डोमो जिन्हों कहते हैं, जो इसके अंदर है ना, बता नहीं सकता। और होके आया हूं मैं अंदर, अब दोबारा जाऊंगा। इधर नहीं, इसके ऊपर जाऊंगा। तो फाइनली मैं जो हूँ टॉप रूफ पे पहुँच गया हूँ। एज एक्सपेक्टेड रश बहुत था, और वो कहते हैं ना जैसे बंदे च बंदा बज रहा सी। और लोग जो हैं वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, और टूर गाइड भी जो हैं वो अपने पूरे पूरे ग्रुप लेके पहुंचे हुए हैं। सो ओवरऑल माहौल जो है वो मज़े का है। जब आप इधर वॉक कर रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसे लगता है जैसे यू आर वॉकिंग थ्रू द हिस्ट्री। आपको हर कोने में एक तो मूर्तियाँ नज़र आती हैं, जो कि बनाने वाला कहते हैं कि इन्होंने 3400 जो है वो स्टैचूज़, मूर्तियाँ जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने बिल्ड की हैं। और ये भी इस बिल्डिंग की ना एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है कि आप इसको जिस मर्जी कोने से देखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैचू ज़रूर नज़र आएगा। और मेरे लिए वो स्टैचू हर एंगल से देखना इतना कोई अमेजिंग नहीं था, जितना मेरे लिए ये सोचने को था कि यार ये स्टैचू विदाउट एनी होल्डिंग खड़े कैसे हैं। मतलब ये कि आप देखें ना, आउटडोर ये एक चीज़ है, और हवा, तूफान, बारिश,
सदियों से ये जो है वो इमारत खड़ी है, तो कितने तूफान आए होंगे, कितना इसने जो है वो मौसमी हालात देखे होंगे, और विदाउट एनी होल्डिंग ऐसे लग रहा है जैसे कि ये बस खुद ही खड़ा है। जैसे अब ये आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, ये जो आपको स्टैचूज नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है बस हवा में खड़े हैं। मुझे लग रहा है कि ये एक बेमिसाल जो है वो एक बिल्डिंग है। और अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको हिस्ट्री बताती है कि ना सिर्फ ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैं बात कर रहा था स्टैचूज़ की, कि जो खड़े हैं विदाउट होल्डिंग, और जिस तरह भी इंजीनियर्स ने इनको जो है वो असेंबल किया और इधर खड़ा किया है, ना सिर्फ जो है वो मौसमी चैलेंजेस इसको थे, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पे बमबारी भी हुई थी। तो उसके बावजूद जो है वो बिल्डिंग का, इस डोम का, इस कैथेड्रल का इस हालत में खड़ा होना एक अपनी मिसाल आप है। वरना तो आप अगर देखें, जो कासल्स होते हैं, जो किले होते हैं, या जो इवन पैलेसेस भी होते हैं, कैथेड्रल भी होते हैं, जिन शहरों में बमबारी हुई होती है, वहाँ पे तो सत्यानाश मचा होता है। बट आप अगर इस कैथेड्रल को देखें, इस बिल्डिंग को देखें, तो आपको ऐसे लगता है यार ये तो आज ही बनी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये कोई मिलान की सबसे जो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है कोई, बट क्योंकि इससे भी ऊंची बिल्डिंग मैंने देखी हैं, बट वो जो आप कह सकते हैं कि वो लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट ये मेरे ख्याल से इसकी जो लोकेशन है वो ऐसी है कि आप यहाँ पे जब टॉप रूफ पे आते हैं तो आपको ऑलमोस्ट पूरा मिलान नज़र आता है। ना सिर्फ मिलान, बल्कि आपको स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको जो है ना सामने जो है वो एक ना सिर्फ कोई हिस्टोरिकली कोई पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, बल्कि इन्होंने मॉडर्नली भी बड़ी तरक्की की है। और इन अदर वर्ड, मिलान को एक फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इटली भी कहा जाता है। जो स्टैचू है ना, ये गोल्डन कलर का नज़र आ रहा है, ये सेंट मैरी जो हैं उनके नाम से ये कैथेड्रल है, और ये सिंबल ऑफ डोमो दी मिलान भी इसको कहते हैं। एक्चुअली बात ये नहीं है कि भाई ये सारा कुछ बनाया कैसे है, किसने बनाया है। बात ये है कि भाई ये अनबिलीवेबली अगर कोई बना सकता है तो भाई आप भी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ये रब का अजूबा है। तो इधर आने के बाद एक ही चीज़ मुझे महसूस हुई है कि भाई अगर ए इंसान बना सकता है ना, तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। सो बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसी लड़की के पीछे भाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हो ना, तो जम के मेहनत करो, आइडिया के साथ आओ, क्रिएटिविटी के साथ आओ, तुम ऐसी भी कोई चीज़ बना सकते हो।